खैर, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिसंबर की शुरुआत में खालिद और मीरान हैदर ने समानता मुकदमे में देरी और लंबी कैद का आधार बनाकर भी जमानत मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की थी। उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगे में साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 7 दिसंबर को उमर खालिद की रेगुलर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान उमर के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ हिंसा या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि उमर खालिद की ओर से एकमात्र प्रत्यक्ष कृत्य महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण था। इस भाषण में खालिद की ओर से हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वो निचली अदालत का रुख करें। इसके बाद उमर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। खालिद पर आईपीसी 1967 आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप दर्ज है। दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिल पाई है। उसने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना है, लेकिन इस कानून के तहत पुलिस ऐसे लोगों को या एक्टिविस्ट को चिन्हित करती है जो कई तरह के सवाल उठाते हैं, चाहे वो सत्ता विरोधी हो या सोचने पर मजबूर करे। 1967 में ये कानून आया, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद यूएपीए कानून के प्रावधानों का दायरा कुछ ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी होता है। यूएपीए के सेक्शन 2 के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया है। जानकार बताते हैं कि अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज होता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया हो तब भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। दरअसल कानून के सेक्शन 43D(5) के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता है अगर उसके खिलाफ केस बनता है। गैर कानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य पाए जाने पर ही आजीवन कारावास की सजा मिल जाती है, लेकिन इस कानून में सदस्यता की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसी वजह से कई एक्टिविस्ट पर इस कानून के तहत केस दर्ज हो चुके हैं।